दिल्ली के नजफगढ़ में दिचाऊ कला में सड़कों विकास को लेकर लोगों में उभरा कहर, क्योंकि इन टूटी हुई सड़कों की वजह से रोड दुर्घटना ज्यादा हो रही है। यहाँ की पार्षद नीलम जी ने बताया कि उनके पास गांव की महिलाओं के कई दिनों से फोन आ रहे हैं कि सड़क को बनवाए, आखिर कब तक ये दुर्घटना घटती रहेंगी, क्योंकि लोगों में इसको लेकर काफी गुस्सा भर रहा है। काम तो बहुत है इस गांव में करने वाले, पर सबसे पहले सड़कों के विकास को लेकर काम किया जाना चाहिए ताकि दुर्घटना से लोगों की जान बचे। नीलम जी ने बताया कि हमने एडीएम और एसडीएम के साथ मिलकर गांव का मुआयना करेंगे और एमएलए जी तक इस संदेश को पहुंचेंगी ताकि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो सके, जिससे लोगों को राहत मिले। वहीं आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट तारा सिंह जी ने भी बताया कि ये जो सड़कें हैं 2-2.5 साल पहले ही बनाई गई थी और सीवर भी डाले गए थे, वो भी आधे अधूरे हैं। मैंने गोपाल कृष्ण मीना जी को ये सुझाव भी दिया था कि गांव के बीच में से ना डाले, हालांकि 2 बार मलबा डल गया है, फिर धंसे हुए हैं, जिसकी वजह से रोड जाम और हादसे होते रहते हैं। संडे को एमएलए साहब आए थे, पर उनके पास समय नहीं था देखने सुनने के लिए, पर उनके साथ जो आए थे उन्होंने बोला कि वह जल्दी इस कार्य को कराएंगे। हालात बदतर है, जाहिर सी बात है, ग्राम की आप प्रतिनिधित्व करती हैं तो गांव के लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे, आते भी होंगे। अब क्या समाधान दिख रहा है नीलम कृष्ण पहलवान को? आज हमने डीएम एसडीएम सबसे टाइम लिया हुआ है और मैं गांव के कुछ मौजूदा लोगों के साथ जाकर उनसे मिलूंगी और मेरी कोशिश है कि ये रोड हमने सब मिलकर फिर कंप्लेन करके और इसको जल्दी से जल्दी बनवा के दे दें। और बात आप ये देखिए, ये कम्युनिटी सेंटर है कुछ कदम पे ही, इसका उद्घाटन हुए भी मुद्दत हो गया और पता नहीं कब बनेगा। पहले जैसा था, कम से कम गांव के हमारे पन्ने के लोग शादी तो कर लेते थे, वो शादी करने के लायक भी नहीं छोड़ा। तो इतने पता नहीं, गांव में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो एट द सपोर्ट हमें दिमाग में भी नहीं आ रहे, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है रोड का और जनहानि का। तो इन दो चीज़ों से हमें बचना है और इसके लिए आज हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं गाँव के साथ, मैंने आपको पहले भी बताया, डीएम एसडीएम और आला अफसर से आज हम मिलने जा रहे हैं और इस रोड को हम बनवा के छोड़ देंगे। नीलम जी, अक्सर हम लोगों ने सुना है कि समस्याएं होती हैं तो समाधान विभाग करता है या जनप्रतिनिधि करता है। पहली बार सुनने की पहली बार सुन रहा हूँ कि समस्याएं तो उसका समाधान पुलिस करेगी, और वो भी खास करके ये जो सड़कों जैसी समस्याओं का समाधान। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी पुलिस ने हमारा साथ देकर 2 बार हमारे एमपी के साथ मिलकर इस रोड को बनवाने का काम किया है। तो जहाँ आस होती है वहीं उम्मीद होती है, जहाँ उम्मीद होती है वहीं काम होते हैं। जिसका काम है वो तो हमें पूछता भी नहीं कि हमारा क्या काम है क्या काम नहीं है। तो बिल्कुल निराश होके, जब इंसान को कहीं रास्ता नहीं दिखता, जहाँ उम्मीद दिखती है लोग वहीं पहुँचते हैं। तो गांव के लोग पेंशन लेने आते हैं, 60 साल के ऊपर के ही आते हैं, सिर्फ वृद्ध लोग आते हैं। तो आप इससे 500 मीटर इधर चले जाओ, 400 मीटर इधर चले जाओ, आप रोड पे पैदल चल के दिखा दो, ठीक है, पैदल चल के दिखा दो। और पेंशन से ही मुझे याद आया, दिल्ली सरकार का काम है नई पेंशन बनाना। जो व्यक्ति 2018 में 60 साल का हो गया, आज 6 साल हो गया, वो 66 साल का है, क्या उसका अधिकार नहीं था पेंशन लेने का? और अगर जो उसको 2500 महीने की पेंशन मिलती तो 6 साल में उसका कितना नुकसान कर दिया आप लोगों ने? इसका संज्ञान कौन लेगा, कौन जवाब देगा? मेरा नाम सुनील शौकीन है। आप बताइए जो कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 2 महीने से इस रोड पे डेली रिक्शा पलटती हैं, कम से कम 50 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं। किसी के मतलब माँ बहन बेटियाँ आती हैं, बरसात के टाइम तो आना जाना दुर्भर हो जाता है, ठीक है। और ये पीडब्ल्यूडी विभाग इसके जिम्मेदार हैं। पीडब्ल्यूडी को गांव की तरफ से ऑनलाइन डेली, आज भी मैंने कंप्लेंट की, आप इसको देख सकते हैं, और कल भी की थी। लगातार 1 हफ्ते से कंप्लेंट करें पीडब्ल्यूडी को, पीडब्ल्यूडी कोई एक्शन नहीं ले रहा। सिर्फ बरसात का बहाना, अरे बरसात का बजट आता है खड्डे भरने के लिए। क्या 3 दिन का कोई मैसेज आता है कि ठीक है आफ्टर? हाँ, मैसेज आता है। ये पीडब्ल्यूडी के अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनका ही मैसेज आया था कि हम इसको जल्दी ठीक कराएंगे, ठीक है। उसके बाद मैसेज आता है, ये रिप्लाई तो तुरंत देते हैं, मगर हफ्ते तक गायब रहते हैं, कोई आके देखता भी नहीं है यहाँ। जेई कोई नहीं है, जेई तो इतना निकम्मा है, वो तो आता ही नहीं। अभी हाल ही में विधायक जी आए थे आपके यहाँ। हाँ, विधायक जी आए थे, वो भी आश्वासन दिया उन्होंने कि हम करवाएंगे। अब आश्वासन तो सभी दे जाते हैं। अधिकारियों से क्या चर्चा होती है आप लोगों की? अधिकारी कहते हैं जी बरसात खत्म हो जाना तो हम बना देंगे 2-4 दिन में। वो 2-4 दिन 2 महीने से आ ही नहीं रहे, कब आएंगे?
डालने के? मैडम हमारी लगी हुई हैं। कितने साल से ये रोड इसी तरह है? देखो जी, रोड तो हर बरसात में टूटता ही है, मगर इस साल जो है 2024 में ज़्यादा ही कंडीशन सारी खराब है। नाम बताइए एक बार। मेरा नाम ताराचंद है। आप यहाँ के RW से हैं? RW का प्रेसिडेंट हूँ मैं पिछले 14 साल से। अच्छा ताराचंद जी, मुझे समझाने का प्रयास करें ये सड़क कब बनी थी और अब सड़क की क्या दुर्दशा है? ये सड़क 2-2.5 साल पहले बनाई थी और अब इसमें ये सीवर के पाइपलाइन डाले हैं और वो भी आधे अधूरे। जब से ये डाले हैं मैंने यही जो KG मीणा है, कृष्ण गोपाल मीणा, उसको ये सुझाव भी दिया था माँ गाँव के बीच से लाइन मत डालो, लेकिन उन्होंने फिर भी ये लाइन यहाँ डलवाई है। और उसका हाल आप देख रहे हो कि फोटो ले लो, सारे इसमें 2-2 बार मसाला डाल दिया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। गड्ढे पे गड्ढा, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन जाम लगता है और लोग इतने परेशान हैं, अब पूछो मत। ये किस विभाग ने गड्ढा मतलब इस पे मलबा डाल दी? कौन सा विभाग है जो सीवर के PWD मलबा डाल रही है? अच्छा, अभी मंत्री जी आए थे आपके यहाँ, हाँ क्या उनसे बातचीत हुई? इतवार को मंत्री जी आए थे, मैंने खुद उनसे सवाल किया था बाजी गांव की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया आज टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक, फिर भी उसको एक आदमी ने जिसका नाम कृष्ण है, उसने 2 मिनट उससे बातचीत की और उसको अवगत करा भी रोडों का हाल देखो क्या जर्जर है। गांव के चारों तरफ कोई 10-11 रोड है हमारे गांव के और सबका बुरा हाल है। गांव से जो बापडोला जाते हैं, डिपो जाते हैं, नजूगढ़ जाते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं, रिनकुदना, झाड़ोदा, काली प्याऊ, सारे रोडों का बुरा हाल है। फिर उन्होंने ये कहा काली प्याऊ से तो शुरू कर दिया है और धीरे धीरे सबका हो जाएगा बरसात के बाद में। अभी बरसात है इसलिए भाई ये काम नहीं हो पा रहा। जब सीवर डालने वो लोग आए थे तब क्या ऐसी कुछ चर्चा हुई थी सरकार से पहले ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे? उन्होंने ये कहा था कि हम 1-1.5 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे और उन्होंने 5 महीने लगाए, जबकि 20 जनवरी से 21 जनवरी से काम शुरू हुआ था और वो बरसात आगे काम पूरा नहीं हुआ। एक समय था जब विधायक भरत सिंह थे तो इस रोड को VIP रोड बोला जाता, तो आज इसकी इस तरह की दुर्दशा किस कारण हुई? ये जो हमारा हाल में जो विधायक है और मंत्री भी है, जिसके पास कई मंत्रालय है, मैं लिखित में लेटर दिखा सकता हूँ, मैंने कई बार उनको अवगत कराया है लिखित में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 साल से MLA है, उसने कुछ नहीं किया। देचाऊ से तो इतना है खपा है, जैसे छोटीला व्यवहार होता है ना, वो देचाऊ गांव के साथ कर रहे हैं वो। ताराचंद जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बरसात के मौसम में जब पानी लबालब भर जाता है सड़कों पर, और जैसे आप सड़क देख रहे हैं कि कहीं पे बहुत ऊंचा, कहीं पे बहुत, उसमें कितनी घटनाएं घटती हैं, गांव की स्थिति क्या होती है? क्या आप लोग गांव से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते? गांव से बाहर रोज निकलते हैं, आप भी देख रहे हो रोड किस तरह है, ये डैमेज चल रहा है, मतलब जाम लग जाता है, पैदल चलने के लिए भी सही रास्ता नहीं है, ये हालत है। इतने गड्ढे और रोड इतने खराब है, आदमी पैदल भी नहीं चल सकता।